I think recording अब स्टार्ट हो गई है। तो गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ स्वर विज्ञान। सबका इस सेशन में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि स्वर विज्ञान क्या है और ये कैसे आप अपने जीवन में स्वर विज्ञान का इस्तेमाल करके अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू लर्न लॉट अबाउट स्वर विज्ञान ऑफ हाउ यू कैन ब्रिंग चेंजेस इन योर लाइफ, वेदर इट इज रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, करियर, कोई भी एस्पेक्ट हो। स्वर विज्ञान के माध्यम से अपनी नाड़ी को कंट्रोल करके आप अपने लाइफ में हर एरियाज ऑफ लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अपने के बच्चे कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जो जॉब में जाने वाला इंसान कर सकता है, कंपटीटर्स मतलब बिजनेस पर्सन इसको यूज़ कर सकता है, मीटिंग्स के पहले इसको यूज़ कर सकता है। तो हर एरियाज ऑफ लाइफ में इसका काम आता है। और आज की जो होस्ट है वो है डॉक्टर रचना परमार। मैम इस फील्ड में काफ़ी टाइम से काम कर रही है। और विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम लोग इस सेशन को शुरू कर देंगे। मैम अगर आप रेडी है तो आप इस क्लास को अब स्टार्ट कर सकते हैं। मैम इफ़ यू आर रेडी देन यू कैन स्टार्ट द क्लास। सो इन जैसे मैम रेडी होगी वी विल बी कमेंसिंग विद दिस सेशन। Hello everyone. A warm good evening to everyone. ठंडी ठंडी इवनिंग में सभी को गरम गरम शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस स्वर विज्ञान सेशन। देखिए, स्वर विज्ञान आप सीखे ना सीखे, बट आपको इसकी जानकारी होने से भी आपके जीवन में काफी चेंजेस आने वाले। चलिए, अब सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स पे प्लीज एक्टिव रहिए और हो सके तो वीडियो ऑन करके क्लास अटेंड कीजिए, ताकि आपका सारा जो ध्यान है ये पूरी तरह से क्लास में रहे और आजू बाजू से आप कट सके, है ना। जब ऑनलाइन क्लास है तो थोड़े से हमें ये एक्स्ट्रा मेजर्स करने पड़ते हैं, ताकि हम लोग जो है अच्छे से सीख सके, चीजों को कंसंट्रेशन बना सके सब्जेक्ट पे। चलिए, और मुझे जल्दी जल्दी चैट पे गुड इवनिंग एवरीवन सभी के मैं विशेस पढ़ पा रही हूँ। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट कि हम सब फिर से जुड़े हैं स्वर विज्ञान को जानने के लिए। स्वर विज्ञान को जानने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, किस किस को पता है कि स्वर विज्ञान आपका वैदिक ओरिजिन का है। स्वर विज्ञान इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम आर वैदिक कल्चर। बेसिकली जो हमारी नॉलेज है, यस, ठीक है। जैसा मैं देख पा रही हूँ, कुछ काफी लोगों को पता है, लोग कह रहे हैं यस। तो क्या आप जानते हैं इसके बारे में? छोटा छोटा, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। लॉर्ड शिवा के थ्रू आई है, ठीक है, परफेक्ट। ब्रीदिंग फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, शिव पार्वती ब्रीदिंग, भगवान शिव जी, सुषुम्ना नाड़ी, स्पिरिचुअल साइंस, मैनिफेस्टेशन थ्रू ब्रीदिंग, साउंड हीलिंग। नहीं, साउंड हीलिंग नहीं है, हाँ, पहले ही बता दूं, इट्स नॉट साउंड हीलिंग, इट्स बेसिकली। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन चाहता है एक हेल्दी जीवन जीना, और वो भी बिना पैसा खर्चे, महंगी महंगी दवाइयों पे खर्चा किए बिना अच्छा स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। चाहता है कि वो अपनी जो इनर प्रतिभा है इसको पूरी तरह से निखार सके। हम सब में टैलेंट होता है ना, पॉजिटिव टैलेंट। आप सबको भी पता होगा आपके अंदर क्या अच्छी चीजें हैं, बट कहीं ना कहीं वो दबी हुई भी हैं। तो इसको भी कैसे बाहर निकालना है, ये कौन कौन चाहता है?
कौन कौन चाहता है कि करियर में बेटरमेंट आए, उनके बिजनेस में बेटरमेंट आए? कौन ये चाहता है कि वो जो आने वाली पीढ़ी है वो एक अच्छी और हेल्दी पीढ़ी को जन्म दे? कई सारे देखे हैं ना हमने आजकल, बच्चे थोड़े से डिटोरिएटेड, क्या बोलते हैं, स्पेशल चाइल्ड वगैरह का प्रॉब्लम्स बढ़ने लगा है। बट चाहते हैं कि एक हेल्दी बच्चा, एक अच्छे, मतलब क्या बोलते हैं, अच्छी नींव को हम ला सके इस धरती पर। साथ ही कौन कौन परेशान रहता है अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, कि कैसे बच्चे अच्छे से पढ़ सके, कंसंट्रेट करके पढ़ सके। देखिए, इसमें बच्चों की भी तो कोई गलती नहीं है ना, आजकल इतना सारा क्लटर चलता रहता ऑल ओवर। और अगर मैं बोलूं मैं आपके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको सिखा दूंगी, वो भी आप खुद सॉल्व कर लेंगे जब मैं आपको सिखाऊंगी, तो मुझे कितने पैसे देने को रेडी हैं आप? ये सारी प्रॉब्लम्स, आपकी हेल्थ इश्यूज, आपकी करियर इश्यूज, फिर आपके बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड चीजें, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये सारी चीजें, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें जो है सॉल्व हो जाए, इस पे आप कितना खर्च कर सकते हैं? या फिर एक तरह से पूछूं तो आप कितने टाइम से इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं? कौन कौन कितने टाइम से कुछ कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहा है? अभी मैं पर्सनल बात कर रही हूँ, बाद में मैं आपको प्रोफेशनल लेवल की भी बात करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप में से कई सारे लोग ओकल साइंस की फील्ड में हैं और वो खुद भी सॉल्यूशन अपना भी ढूंढ रहे हैं, साथ ही वो अपने क्लाइंट्स को भी सॉल्यूशन देने में नाकामयाब हो जाते हैं कई बार। और उस वजह से कभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते, कभी न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, कभी वास्तु पढ़ते हैं, पता नहीं कितनी 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 साइंस पढ़ते चले जाते हैं, हीलिंग पढ़ते हैं, 100 तरह की चीजें पढ़ते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी आप लोगों की साथी ही तो हूँ, यही तो जर्नी रहती है मोस्ट ऑफ लोगों की। आप देख लीजिए उठा के कि जो ओकल्ट फील्ड में लोग हैं, ये बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन, ये सोल जर्नी है आपकी। आज आप इस सेशन में एक इम्पॉर्टेंट, आपका ये आज ये सेशन आपके लिए बना था, कहीं ना कहीं आपके सोल ने जो है इस सेशन की पुकार की थी, फॉर सिंपल रीजन। और सिंपल रीजन ये है कि जो आप इतने टाइम से यहाँ वहां सब ढूंढ रहे थे, ठीक है ना, वो आपके भीतर ही है, वो कहीं और है ही नहीं। हमारे जीवन का सारी प्रॉब्लम, सारी सॉल्यूशन सब हमारे भीतर ही है। जब हम इस धरती पे आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम जो है श्वास लेते हैं। जब बच्चा पहली बार रोता है तो क्यों रोता है? क्योंकि उसके फेफड़े एक्सपांड होते हैं जब वो ब्रीथ लेता है तब, इस वजह से पहली बार बच्चा रोता है। और जब किसी के प्राण चले जाते हैं तो जो सबसे पहली चीज जो बंद होती है वो क्या होती है? श्वास। ऐसे चेक करते हो ना, हार्ट बीट से भी कंफर्म, एक बार रुक गया, वो एक बार के लिए आप प्रेस करोगे, पुश करोगे तो चलता होगा, तो हो जाएगा एक्टिव। बट अगर सांस चली गई आपकी, उसके बाद हम एक्टिव नहीं होते, क्योंकि वो हमारी फाइनल साइन होती है कि अब हम जा चुके हैं। तो डोंट यू थिंक कि हमारी सांसें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? क्या आपको लगता है कि हमारी सांसें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है? एक बार मुझे ये बात बताइए आप लोग। तो वॉन्ट यू लाइक टू मास्टर योर ब्रीथ? अगर आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एंड क्या है, ये जादू टोना नहीं है, इट्स टोटली साइंस। एंड आज आप जब ये सेशन करोगे उसके बाद आपको अपने ओरिजिन पे भी गर्व होगा। क्यों? क्योंकि आप एक इतनी अच्छी साइंस सीखने जा रहे हो अपने ही ओरिजिन की।
और आप कहाँ भटकते रहते हो? चारों तरफ। इसीलिए इस साइंस को जानना बहुत जरूरी है। भले आप इसका बहुत ज्यादा मास्टरी भी ना भी करें, तो भी इसको जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे पर्सनल काम की चीज है। पर्सनल के साथ साथ जब हम इसको यूज करके सोल्यूशन भी दे सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट साइंस है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेशन के एक एक शब्द को अच्छे से सुनिएगा, एक्टिव रहिएगा चैट में भी, और साथ ही आपके जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे इनका जवाब दूंगी मैं। सो प्लीज हैव पेशेंस। और ऐसा नहीं है कि सुनते सुनते अपनी परेशानी में डाइवर्ट होंगे आप, बिल्कुल भी नहीं। जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो क्या होता है, आप मिस कर जाते हैं और अपने पे चले जाते हैं। अपने में अभी नहीं जाना है, अभी पहले सीखना है, फिर अपने पे अप्लाई करना है और फिर दूसरों पे अप्लाई करना है। और सब में मैं आपका साथ दूंगी, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी, बट पहले सीख ले, सीखने पे कंसंट्रेट करें, ठीक है? चलिए, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलती हूँ इस जर्नी से। साथ ही मैं आपको एंड में कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी बढ़िया सी चीजें बताने वाली हूँ, जिसको सोच के आपको लगेगा ऐसा जादू भी हो सकता है क्या, बट यस होता है। सो आई एम डॉक्टर रचना सिंह परमार, और मैं मॉडर्न साइकोलॉजी और एंशियंट वैदिक टेक्निक्स यूज करके जो है थेरेपीज बोलिए, प्रिडिक्शन बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए, रेमेडीज बोलिए, ये करती हूँ। ये जो मैं सॉल्यूशंस करती हूँ कॉस्मिक साइंसेज में आते हैं, और इसमें बेसिकली इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स, काउंसलर्स, लाइफ कोच जो भी है, इन टाइप के प्रोफेशन के लोगों को बहुत बेनिफिट मिलता है। इंडिविजुअल्स जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या जो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड प्रोफेशनल्स जो एक क्या बोलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन देना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान जैसे मैंने बताया, हमारी सांसें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल एसेट है हमारी लाइफ का, राइट? हमारी जैसे ही सांस आती है, जैसे ही हम जन्म लेते हैं, सबसे पहली चीज है सांस लेना जरूरी है, और जब हम जाते हैं तो अगेन सांसें चली जाती है, तो नो ब्रीथ नो लाइफ। तो हम है ही नहीं, तो फिर ये सारी भागदौड़ी किस बात की है, राइट? हमारी जो सांसें होती है, ये 1.5 टाइम्स फास्टर देन लाइट होती है। साउंड से फास्ट होता है लाइट, और लाइट से फास्ट है आपकी ब्रीथ। ये चीज है, 1.5 टाइम्स वो भी। अब हमारी जो सांसें होती है, ये हम तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट संदेश ला रही होती है। ये हम लोगों को बहुत सारे जो कहते हैं ना चीजें बता रही होती है, बट हम क्या है, हम नहीं देख पाते। तो हम जब ये देखना सीख जाएं कि हमारी सांस हमारे लिए क्या मैसेज ला रही है, कि इसके अंदर क्या राज है, तो हम खुद की डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफ को एक पॉजिटिव मोड पे ले जा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं, और एक बहुत ही सुंदर जीवन जी सकते हैं। हमारी सांसें देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं तो डिफरेंट स्पीड पे चलती है, डिफरेंट रिदम से चलती है ना? और जब ये चेंज होती है, तो हमारा जो मेंटल बॉडी है, माइंड है, इमोशंस है, एक्शन है, ये सब भी चेंज होते हैं। छोटी सी एग्जांपल ले लीजिए, जब हम नाचते हैं, तो नाचने में जो हमारी स्पीड होती है सांस लेने की, वो अलग होती है, रिदम अलग होता है। तो और हमारे बॉडी और मूड जो होता है, इमोशंस होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सांसें। जब मदर एक बच्चे को बर्थ देती है, तो जब उन्हें जब लेबर पेन होता है, तो कितना पेन होता है, तो उन्हें भी सांसों से कंट्रोल करने कहा जाता है। ये तो आप सबने कॉमनली नोटिस किया होगा। एंजाइटी कुछ है तो आप लोग बोलेंगे कि नोज से ब्रीथ कीजिए एंड रिलीज थ्रू योर माउथ, बोलते हैं ना,
ये सारी क्या चीजें हैं? ये हमारे सांसों को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि इसमें वो पावर है जो कि हमारे बॉडी, माइंड, इमोशंस, एक्शन सभी को कंट्रोल कर सकते हैं। स्वर, श्वास को ही कहते हैं, ठीक है। जब मनुष्य नाक के नोस्ट्रिल से वायु ग्रहण करता है तो वह श्वास है, तथा नाक के जो नोस्ट्रिल है उससे प्राण वायु लेते हैं हम, इसको हम कहते हैं श्वास लेना, ठीक है। अगेन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये श्वास जब हम लेते हैं तो ये क्या करते हैं, जो हमारी ये जो फिजिकल एनर्जी है इसको ये हमारे योगिक ऊर्जा में चेंज करती है, प्राण ऊर्जा में चेंज करती है। जैसे ब्रीदिंग तो एक फिजिकल एक्टिविटी है अदरवाइज, बट ये जब ब्रीद इन और ब्रीद आउट होता है तो बहुत सारे एनर्जेटिक चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। कहते हैं ना, सुना है ना आपने, प्योर एयर ब्रीथ करना चाहिए। जैसे बीच में दिल्ली में हमने देखा था कि वहां पे बहुत प्रॉब्लम होती है, वो साइड में जो पोल्यूशन कंट्रोल वाला प्रॉब्लम होता है, तो काफी सारे लोग बीमार होते हैं ठंड के टाइम, दिवाली के आसपास के टाइम। क्या है? क्योंकि जो फिजिकली जो हवा, एयर जो अंदर ब्रीथ कर रहे हैं वो पोल्यूटेड है, तो वो उनकी जो बॉडी की जो एनर्जी है, प्राण ऊर्जा, इसको खराब कर रही होती है। ये कुछ कुछ सिंपल से एग्जांपल तो हम लोग सबको ही मालूम है। अब जब हम श्वास लेते हैं तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है प्रोसेस कि जो हम इनहेल करते हैं। जब हम इनहेल करते हैं या हम श्वास लेते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम हमारे आजू बाजू की जो चीजें हैं इसको ग्रहण कर रहे होते हैं। हम सिर्फ हमारे आजू बाजू की चीजों को ही क्यों ग्रहण करते हैं, हम उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन को भी ग्रहण कर रहे होते हैं। कोई प्रॉब्लम है उसको ग्रहण करते हैं, कोई सॉल्यूशन है उसको ग्रहण करते हैं, कोई क्वेश्चन है उसको ग्रहण कर सकते हैं। और जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं और जो हमारे चक्रास है बॉडी के, ये एक्टिव हो जाते हैं। इनके अंदर आप चेंजेस देख सकते हो। ये डेवलपमेंट और मेंटेनेंस आपका करने में हेल्प करती हैं। तो इसीलिए जो हमारी सांसों का इनहेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जीवन में हम इनवॉलेंट्री तरीके से करते हैं कि नहीं बताओ? किसी ने कभी ध्यान भी दिया अपनी सांस पे? अदर देन जिन्होंने थोड़ा बहुत प्राणायाम सुना होगा, कभी मेडिटेशन कर लिया होगा मुश्किल से, कभी आपने ध्यान नहीं दिया। अब आज जो सेशन आप देखेंगे, सीखेंगे, उसके बाद से आप जरूर ध्यान देना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई और चीज पे ध्यान नहीं दिया तो भी सिर्फ अपनी सांसों पे भी दिया तो आपका काम बन जाएगा। ये श्वास जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। ये श्वास हमारे माइंड, हमारी पूरी सोल, वहां तक कनेक्ट करने में हमें हेल्प करती है। फिर एक प्रोसेस है हमारा एक्सेल, श्वासों को छोड़ना। श्वास को हम अंदर लेते हैं तब हम इंफॉर्मेशन अंदर लेते हैं, और जब हम रिलीज करते हैं तो हम इंफॉर्मेशन या अपने अंदर की चीजों को बाहर छोड़ते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, जब हम हमारे अंदर कोई नेगेटिविटीज है, टेंशन, एंजाइटीज है, नेगेटिव, इनको बहुत आसानी से रिलीज कर सकते हैं अगर हम सीख जाएं सही से सांस लेना। इनहेल करें तो सारी पॉजिटिविटी आप अंदर ले सकते हो, एक्सहेल करें तो सारी नेगेटिविटी रिलीज कर सकते हो। बट अगर आप नेगेटिविटी इनहेल करोगे तो वो भी पॉसिबल है। इसीलिए सही सांस लेना जरूरी है, और एक्सहेल करते टाइम भी हमें सही मोड में आना जरूरी है, ताकि हम सही चीज को रिलीज करें, ना कि नेगेटिव को। साथ ही हम श्वासों को इनहेल और एक्सहेल के चलते हम बहुत सारी फोरकास्टिंग कर सकते हैं। आपको पता है, अगर गुड़ी पाड़वा के दिन आप सिर्फ एक श्वास अपनी ऑब्जर्व कर लीजिए, आने वाले पूरे साल के बारे में आप बता सकते हैं आपका साल कैसा जाने वाला है।
ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है अगर हम इस पे मास्टरी करें। मैं वो भी बताऊंगी आपको। ग्रेजुअली चलते हैं हम उस तरफ भी, पहले थोड़ा सा बेसिक स्टडी करते हैं। सांसों में फिर एक आता है होल्ड करना। जो जितना सांसों को रोक पाता है, होल्ड कर पाता है, उतना ही वो दीर्घायु होता है। क्योंकि सांस जब अंदर रुकती है तो प्रोसेस होती है, हमारे अंदर आत्मबल निर्माण करती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा, और हमारी डिजायर फुलफिलमेंट में हेल्प करती है हमें, और कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हमारे अंदर दिखाई देता है। और बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है ना कि हम बहुत लॉन्ग लाइफ जिए। इसके लिए तो पता नहीं हम क्या क्या करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो उसमें भी आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सही से श्वास लेना, सही से श्वास रिलीज करना, श्वास होल्ड करना सीख जाइए, आपका काम बन गया। जो हम हैं, हम एक एवरेज इंसान जो है 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है, 1 घंटे में 900 बार लेता है, 1 मिनट में 15 बार लेता है। तो लगभग आपकी सांसों का एक चक्र जो है वो 4 सेकंड का है। अब जब हम सांस लेना सीख जाते हैं तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम जो है हमारी सांसों की साइकिल को मेंटेन करें, जितना लंबा अच्छे से चला सकते। कई बार जैसे हम भागते हैं तो हमारी ब्रीदिंग छोटी हो जाती है साइकिल, उससे भी हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें लिमिटेड करनी है सारी एक्टिविटीज, कितनी जहां जितनी जरूरत हो उतनी। और जैसे जैसे हम देखेंगे आप, जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं तो हमारी जो सांसें हैं वो थोड़ी सी क्या कहते हैं गहरी, ऐसे ज्यादा टाइम लेने लगती है, धीरे धीरे, है ना। तो ये हमारे लिए क्या होता है, हेल्प होती है इस तरह से। अब सांस जो है इसको हम मेजर करते हैं। मेजर कैसे करते हैं, मेजर करते हैं फिंगर्स की हेल्प से। चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हम अच्छे से। अब सब लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, फिर वापस से हम चालू करेंगे हमारी थियरी। देखिए, जब हमको टाइम मेजर करना होता है तो हम सेकेंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में मेजर करते हैं, बराबर। जब हमें कोई चीज की लेंथ मेजर करनी होती है तो सेंटीमीटर में करते हैं, मीटर में करते हैं, फीट में करते हैं। जो सांस जो है ये मेजर होती है फिंगर्स, ये होता है इसका यूनिट, मेजरिंग यूनिट कह सकते हो आप। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज, आपकी सांस कितनी चल रही है अभी, उसको मेजर करना है। तो पहले मैं प्रोसेस बताती हूँ, फिर आज हम करके भी देखेंगे कैसे कर रहा है पहले। जब हम सांस लेते हैं तो कहाँ तक आपकी सांस आ रही है, ये आपको गौर फरमाना है, ठीक है। सपोज एग्जांपल यहाँ तक आ रही है, चेस्ट तक। अब ये यहाँ तक मेरी कितनी फिंगर्स आ रही है, ये मुझे काउंट करना है। 4, 4, 8, और ये हो गई मेरी 3। तो 8 + 3 12, 12 फिंगर्स हो गई। इसी तरह अलग अलग लोगों की अलग अलग मेजरमेंट होगी। तो अब हम पहले देखते हैं कि आपकी कितनी फिंगर्स जा रही है, और उसके बाद मैं रिवील करूंगी आपको कि क्या मीनिंग है तो उसका। और एक बार दिखा दीजिए मैम, बहुत लोग के लिए नया होगा जी इसलिए। जी जी, अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलो सब लोग आ जाइए, एक रिलैक्स मोड में आ जाइए, सभी लोग कंसंट्रेट करेंगे। ऐसा है गोपाल सरन जी, आप 8 + 3 = 11 लिख रहे हैं, ठीक है, बोलने में आगे पीछे हो गया, बट कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक। चीजों को निराकार रूप में देखना सीखिए, तब आपको जो भावनाएं है ना वो आप तक पहुंचेंगी सही सेंस में, ठीक है ना। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एक्चुअल क्या बोलने जा रहा है व्यक्ति कि आपको मेजर करना सिखा रही हूं मैं, ठीक है। चलिए रिलैक्स हो जाइए सभी लोग, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप आराम से कंसंट्रेट कर सके, आपकी स्पाइन की हड्डी जो है स्ट्रेट हो जाए, ताकि एनर्जी फ्लो अच्छा बने आपके अंदर। और एक गहरी लंबी सांस लेंगे, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स कर लीजिए अपने आप को, पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। एक दो बार ब्रीथ लीजिए अच्छे से, अपना ध्यान सांसों पर लाएं। अब ऑब्जर्व कीजिए आपकी सांस कहाँ तक जा रही है। ऑब्जर्व कीजिए, यूज योर हैंड एंड ऑब्जर्व कहाँ तक जा रही है आपकी सांस। पहले देखिए, मार्क कीजिए कहाँ तक जा रही है, सबकी अलग अलग होगी। ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान दीजिए, एकदम अच्छे से बारीकी से ध्यान दीजिए, सारा ध्यान सबका अलग अलग आएगा। सबसे पहले उसको मार्क कर लीजिए कहाँ तक जा रही है आपकी सांस। अब जो आपका हाथ है उससे उंगलियों से वो पॉइंट तक जाइए, देखिए कितनी उंगलियां आ रही हैं आपकी, इतने में ऑब्जर्व कीजिए। और जितनी भी आ रही होंगी आप लिखिए चैट बॉक्स में। चेस्ट तक नहीं लिखना है या स्टमक तक नहीं लिखना है, आपको फिंगर्स काउंट करनी है। जहां तक आपकी सांस जारी है वहां की फिंगर्स काउंट कीजिए। यस, ट्वेंटी, 20, 15, 12, 18। चलिए, अब मैं देख रही हूँ काफी लोग फिगर आउट कर पा रहे हैं कि कितना उनकी नाभि तक जा रही है। मेजर कीजिए सर, मेजर कीजिए कितनी है आपकी फिंगर्स। नहीं, एक्सेल जोर से नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग जो हमारी है उसको ही मेजर करना है। ज्यादा है नहीं, लास्ट कहाँ तक आपको फील हो रही है वो पूरा काउंट करना है। चलिए, अब मैं बताती हूँ आपको कि क्या मीनिंग है। पहले तो मैं एक बता दूं, किसी के 8-6 भी लिखा है उनको थोड़ा और ठीक से ऑब्जर्व करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि उतनी इतनी आसानी से आती नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों की नहीं आती है, ठीक है। वो बहुत प्रैक्टिस के बाद, साधना के बाद आती है। जनरल जो होती है सबकी अराउंड 12 फिंगर्स होती है मेजरमेंट जो है। तो लगभग जो है आपके हार्ट एरिया तक तो नॉर्मल होती है लोगों की। बट जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो ब्रीथ है वो और नीचे तक आती है, 20 फिंगर तक आती है। फिर अगर जैसे हम रनिंग करते हैं तो और 30 तक आती है। इंजॉय कर रहे होते हैं कुछ क्रियाओं को तो 36, सिंगिंग कर रहे होते हैं तो 36। तो ये जो है हमारी ब्रीथ की जो है लेंथ बढ़ती चली जाती है। बट इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग ये है कि हमारी जो ब्रीथ है डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में डिफरेंट लेवल पे जाती है। अब जब हमारी ब्रीथ जो है नॉर्मल 11 उंगल तक अगर हम ले आए, दैट मीन्स जो हमारी ब्रीथ को हम कंडीशन करना सीख जाएं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना सीख जाएं, तो जब 11 उंगल तक आएगी तो हमारे अंदर एक बैलेंस आ जाएगी, रेगुलेट होने लगेगी हमारी बॉडी प्रॉपर ब्रीदिंग से। अगर वो 10 फिंगर्स तक आ जाए तो हमारे अंदर बहुत सारा आनंद आ जाएगा,
नेचुरली, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी वो रिजॉल्व करती चलेगी। 9 फिंगर्स तक आ जाए तो हमारे अंदर एक बहुत ही पोएटिक इफेक्ट आता है, जहां हम लोग बहुत काव्य तरीके से अपने आप को पेश करना शुरू कर देते हैं, या हमारे अंदर, क्योंकि कविता करना हर आम व्यक्ति के बस की बात नहीं होता, इट नीड्स लॉट ऑफ विजडम ऑल्सो। फिर जब 8 उंगली तक आने लगे आपकी ब्रीथ कंट्रोल के साथ, तो आपके अंदर जो है वाक सिद्धि आ जाती है, मतलब आप जो बोलते हैं वो सही होना शुरू हो जाता है। 7 उंगली तक आने लगे तो आप बहुत दूर दृष्टि वाले होते हो, बहुत दूर तक आप देख पाते हो, समझ पाते हो चीजों को, है ना। जो आपको नहीं भी ऐसे फिजिकली दिखता है वो भी आपको दिखना शुरू हो जाता है चीजें, मतलब पॉजिटिव एंगल से। अब आपका जब 6 उंगल हो जाता है तो हम कहते हैं ना, जो हम सोल है हमारी बॉडी में से, जो हम ट्रांस क्या बोलते हैं, ट्रांसफर करते हैं इधर उधर, जो घूमते हैं आत्मा के साथ, अपनी एनर्जी के साथ, वो आप इजीली कर पाते हैं। जब आप 5 फिंगर्स में आ जाए, 5 उंगल हो जाती है आपकी लाइन, तो आपके अंदर आध्यात्मिक पावर जनरेट हो जाती है। और जब 4 फिंगर्स हो जाती है तो अपने अंदर काफी सारी सिद्धियां हम प्राप्त कर लेते हैं। 3 हो जाती है तो सारी ही नव निधियां हमें मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। 2 फिंगर तक आते हैं तो हमारे रूप, हम रूप परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे हमने सुना है ना रामायण में रूप परिवर्तन वगैरह। तो कैसे किया उन्होंने, उन्होंने अपनी ब्रीथ पे वर्क करके किया तभी। और 1 उंगल होगी तो आप अदृश्य शक्तियों से, इनविजिबल पावर्स आ सकती है आप। बट ये जितना मैं आसानी से एक एक उंगल नीचे चली जा रही हूँ, इतनी आसानी से ब्रीथ पे इतना कंट्रोल नहीं आता, आपको साधना करनी पड़ेगी। हमारे काफी सारे जो संत थे, साधु थे, वो क्या करते थे, कैसे वो इतने पावरफुल बने, वो अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल करके पावरफुल बने। आपने सुना होगा योगा के टाइम भी बोलते हैं कि योगा जब करते हैं तो आप अपनी ब्रीथ पे ध्यान दें। क्या है वो, क्यों है, क्योंकि जब आप उस पे ध्यान देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्रीदिंग है ये बैलेंस होती चली जाती है। तो आप देखेंगे कि जो सिद्ध लोग होते हैं ना, या जो थोड़े से स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े हुए होते हैं, उन लोगों का ये, उन लोगों में ये चीजें आपको दिखाई देंगी। तो हमें भी, हम सब में भी, क्योंकि हम सबकी सोल जर्नी है कि आगे हमें बढ़ना उसी तरफ है, सबको मोक्ष की तरफ, चाहे आज आप कितना ही भागते रहें दुनिया में, दुनियादारी की दौड़ में, जाना सबको वही है, रास्ता तो वहीं से निकलेगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हम भी इनके थ्रू, हमें भी गुजरना ही है, हमारी सोल को भी इन सारी जर्नी से गुजरना है। तो हम अगर इसे सीख ले, कोशिश तो कर सकते हैं ना, सीख सकते हैं, तो हमारे अंदर इतनी सारी चीजें उत्पन्न हो सकती है सिर्फ और सिर्फ श्वासों के माध्यम से। कितनी एनर्जी, काफी सारे सिद्ध बाबा होते थे या माता जी होती थी, तो उन लोग कुछ बोलते थे तो ठीक हो जाता था, देखो लोग दूर दूर तक जाते थे, सिद्ध पुरुष बोलते हैं हम जिनको, है ना। तो वो क्या करते थे, यही सब तो था उनके पास, और क्या था। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारी श्वासों का होता है। अभी क्यों होता है, कैसे होता है, क्या साइंस है इसके पीछे। हमारा जो शरीर है इसके अंदर बहुत सारी इनविजिबल नाड़ियां हैं। नर्वस सिस्टम, फिजिकल बॉडी तो आप लोग समझते ही है, ठीक है। बट हमारी जो है ना बॉडी, इसमें एनर्जेटिक भी एक क्या बोलते हैं, नाड़ियां बोल सकते हैं, वेन्स नेटवर्क है हमारे अंदर। तो 72,000 नाड़ियां हैं इस तरह से। उसमें से 24 प्रधान है और 10 अति प्रधान है। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारी 3 नाड़ियां होती हैं। अगर आप इस पे भी वर्क कर लेंगे ना, तो हमारा बहुत बहुत सारी चीजों में हम बेटरमेंट कर सकते हैं। जो हमारी इच्छा है वो हम कर सकते हैं, साथ ही हमारी जो सोल जर्नी है इसको पॉजिटिव तरीके से एस्केलेट कर सकते हैं। हमारे अंदर सारे ही, एक तो पॉजिटिव गुण आ सकते हैं, जितने चाहे लीडरशिप के गुण आ सकते हैं, साथ ही हमारे जो काम है अगर हम सही कंट्रोल में लाके करें, सॉल्व हो जाएंगे। हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व हो सकते हैं, करियर के प्रॉब्लम्स है, सॉल्व हो सकते हैं, रिलेशनशिप, मतलब एक आप पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं जो कि बाकी सारी चीजें आराम से
अचीव कर सकता है। थोड़ा सा जानते हैं कि कौन सी नाड़ियों की बात कर रहे हैं हम। देखिए, जब हम जो है ब्रीथ करते हैं, चलो यहाँ पे भी एक और चीज करके देखते हैं। सभी लोग थोड़ा सा अपने ब्रीथ पे कंसंट्रेट करेंगे वापस से। लेट्स कंसंट्रेट ऑन आवर ब्रीथ अगेन। अब धीरे से आप ऑब्जर्व कीजिए कौन सी आपकी नॉस्ट्रिल चल रही है। ऑब्जर्व कीजिए, ऐसा कीजिए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, ये नाक के बीच में रखिए। ऑब्जर्व कीजिए, कोई एक साइड की नॉस्ट्रिल चल रही होगी आप। एक साइड ज्यादा एयर होगी, आपको पता चल जाएगा। सभी लोग कर पा रहे हैं ऑब्जर्व? लेफ्ट राइट लिखिए लिखिए, कौन से कौन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। कई सारे लोग नहीं कर पाते हैं ठीक से, इसीलिए। थोड़े एक्सपर्ट हमारे बीच में ऑलरेडी हैं, वो डायरेक्ट ही सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी लिख रहे हैं। राइट लेफ्ट भी लिख देंगे तो चलेगा, क्योंकि क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो लेट्स नॉट कंफ्यूज। राइट लेफ्ट लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको उसके बारे में और बताऊंगी। हमारी जो नॉस्ट्रिल होती है वो एक टाइम में एक साइड से चलती है। एक नॉस्ट्रिल चलेगी, हमेशा प्रधान होगी, या तो लेफ्ट या तो राइट। ठीक है। बीच बीच में ड्यूरिंग द ब्रीथ दोनों बैलेंस में चलती है, बट वो बहुत कम टाइम के लिए होती है। इसीलिए बहुत ज्यादा उसके पीछे एकदम से नहीं पड़ेंगे। सुषुम्ना नाड़ी हर समय नहीं चलती, बट कभी कभी ही चलती है, एंड दैट्स वेरी लेस टाइम। बट जब सुषुम्ना नाड़ी चल, देखिए, जो हमारी राइट नोस्ट्रिल है वो हमारी सूर्य नाड़ी है। फील कीजिए, गर्म हवा आ रही होगी। राइट, जिन जिन की राइट चल रही है नोस्ट्रिल, फील कीजिए, जो एयर है वो गर्म होगी कंपैरेटिवली। फिर जिनकी लेफ्ट चल रही है उसे कहते हैं हम चंद्र नाड़ी या चंद्र स्वर, है ना। सूर्य स्वर, चंद्र स्वर। अब उसको भी फील कीजिए, चंद्र स्वर जिनका चल रहा होगा थोड़ा सा ठंडा होगा, जो ब्रीथ होगी वो थोड़ी ठंडक वाली होगी। और जब दोनों चलती हैं उसको हम कहते हैं सुषुम्ना स्वर, सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना स्वर। इन सब चीज को आप ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं टर्म्स को। अभी जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब अलग अलग स्वर चलते हैं तो हमारी बॉडी में जो है अलग अलग फंक्शंस रिलेट करते हैं। जैसे जब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी क्या है, इसका मूल जो ओरिजिन है, ये मूलाधार है। नेचर कैसा है इसका, मून। मैंने कहा था ना, जिसकी लेफ्ट चल रही होगी उनको कहीं ना कहीं शीतलता फील हो रही होगी, ठंडक फील हो रही होगी। चांद क्या करता है, मून क्या करता है, हमारे अंदर शीतलता लाता है। साथ में क्या होता है, जो चंद्र नाड़ी है या ईड़ा नाड़ी है, इसको आप कह सकते हैं फेमिनाइन एनर्जी के साथ है। फेमिनाइन जो टर्मिनल होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। जैसे दो होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, तो ये आपका नेगेटिव होता है। टेम्परेचर ये ठंडा करता है हमारे अंदर। ठीक है, इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे बॉडी के सारे लेफ्ट साइड के फंक्शन से होता है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे भीतर, ये उसको कंट्रोल करता है और साथ ही हमारे अंदर हमें ले जाने में हेल्प करता है। इंट्रोवर्ट, गोइंग विद इन, है ना। और क्या एक इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, इसको अमृत नाड़ी भी कहते हैं। अमृत नाड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये हमारे होते हैं चंद्र की मदद से, मून की मदद से होते हैं। राइट, हम लोग सब करते हैं ना, क्या बोलते हैं, पूर्णिमा की लाइट का फायदा उठाते हैं, फुल मून
मैनिफेस्टेशंस करते हैं, फुल मून मेडिटेशंस करते हैं। क्यों? क्योंकि तभी जो मून होता है उसकी पावर बेटर होती है। तो इसीलिए जो भी मैनिफेस्टेशंस किए जाते हैं वो होते हैं हमारे चंद्र नाड़ी में, या जब ईड़ा नाड़ी चल रही होती है, या आप कह दीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही होती है तब। और जब हमारी जो राइट नाड़ी होती है ये चल रही होती है, इसे हम कहते हैं पिंगला नाड़ी कहते हैं। और ये सूर्य की तरह होती है, इसके सारा जो बिहेवियर होता है सूर्य की तरह होता है। सूर्य का क्या काम है? हीट देना। हीट देना, हमारे अंदर एनर्जी देना, राइट? एनर्जेटिक काम करना, एक्शन ओरिएंटेड काम करना। तो जब हमारे अंदर बॉडी की हीट भी बढ़ती है, जब हम राइट नोस्ट्रिल चलती है तो हमें सारे एक्टिव काम करने चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड काम करने चाहिए, ताकि हम लोग जो है इस नाड़ी के चलने का बेनिफिट ले सके। इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारी बॉडी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, और ये हमें एक्सट्रोवर्ट ले जाती है। दुनिया में एक्शन ले रहे हैं ना आप, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये आपको बाहर की तरफ ले जाती है। और जितने मैनिफेस्टेशन होते हैं वो इंटरनल होते हैं, तो वो चंद्र नाड़ी से होते हैं। ठीक है? ईश्वर को ढूंढना है तो कहाँ जाना है? अपने भीतर जाना है। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन कहाँ से होंगे? हमारे भीतर से होंगे। इंट्रोवर्ट, चंद्र नाड़ी, पिंगला नाड़ी। और इसी तरह जब दोनों ही नाड़ियां चलती हैं इक्वल फ्लो में, तो न्यूट्रल कहते हैं उसको, हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। अब जो सुषुम्ना नाड़ी होती है ये हमें जो है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की तरफ ले जाती है ना? क्या होता है जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो हमारी बॉडी जो है ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, हमारे अंदर जो नाड़ियां होती है सारी की सारी एक्टिव हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमें जो है सारी चीजें सेंस होनी शुरू हो जाती है। तो जब हमें सारे संदेश जो सेंस होने लगते हैं तो हमें जो डेंजरस है, जो भी चीजें हैं, सब पता चलने लगती है। इसीलिए अक्सर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव नहीं करनी है। आप लोग क्या है कहीं से सुन के आते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी में जो भी बोल दिया वो सारा मैनिफेस्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा, जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। इसलिए आप लोग क्या तुरंत कोशिश करने लगते हैं उसकी, वो नहीं करनी है। अपने को नॉर्मल चलना है पहले, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी चलने के भी बहुत सारे डेंजरस इंडिकेशंस भी होते हैं। तो प्लीज ऐसे हाफ कुक बातों के साथ नहीं जाएंगे हम, है ना? जेन्युइनली जब होता होगा वो फॉर्म आता होगा तब बात अलग है। जब हम इतने सिद्ध हो जाए कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी बढ़ जाए कि हम सब चीजों को समझ सके, तब अलग बात है। बट प्लीज नॉर्मल ब्रीदिंग पहले सीखो। नॉर्मल अपना बेनिफिट लेते हैं धीरे धीरे। हमारी स्पिरिचुअलिटी भी देखो एक दिन में नहीं आती, ऑटोमेटिक आती रहेगी, तब सब चीजें आ जाएंगी। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने कॉमनली देखे हैं लोगों के माइंड में। हमको तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करनी है, इसीलिए मैंने बताया। क्योंकि जब मैं आपको ये सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको पॉजिटिव ही सिर्फ नहीं बताऊं, आपको जो प्रिकॉशंस है वो भी बताते चलूं साथ साथ में, राइट? चलिए अब देखते हैं तीनों नाड़ियों को एक साथ रख के देखते हैं कि क्या क्या फंक्शंस है, ताकि हमें थोड़ा सा जल्दी से ध्यान में आने लगे, है ना? ईड़ा नाड़ी जो है हमारी, ये चंद्र स्वर। पिंगला नाड़ी जो है हमारी, सूर्य स्वर कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी है ये हमारा मध्य स्वर। अब ईड़ा नाड़ी क्या है? हमारे मन को इफेक्ट करती है। अब जो हमारा पिंगला नाड़ी है वो हमारी चेतना, हमारे प्राण जो है, एक्शन है हमारे उस पे। और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है ये हमारी कुंडलिनी शक्ति, या हमारे जो कॉन्शियस जो चेतना है उस पे वर्क करती है। जिस तरह से गंगा, यमुना, सरस्वती हमारी तीन नदियां हैं, उसी तरह है ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ऋणात्मक है, धनात्मक है, और ये न्यूट्रल है। अब ये जो ईड़ा नाड़ी है फीमेल ओरिएंटेड है, ये मेल नाड़ी है, ये नपुंसक नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना नाड़ी प्रकाश को दिखाती है। ईड़ा नाड़ी कैसी होती है? ठंड, काम होती है। और जो हमारी पिंगला नाड़ी होती है गर्म होती है, और ये शीतोष्ण।
अब हमारी ईड़ा नाड़ी जो है ये हमारे इच्छाओं को प्रकट मैनिफेस्टेशन में हेल्प करती है। पिंगला नाड़ी जो है हमें एक्शन लेने में हेल्प करती है, और जो सुषुम्ना नाड़ी है ये हमारे अंदर ज्ञान को बढ़ाती है। अब ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है। ईड़ा नाड़ी मैनिफेस्टेशंस में हेल्प करती है। पिंगला नाड़ी जो हमारा ये कॉन्शियस स्टेट है इसमें हेल्प करती है। और जो सुषुम्ना नाड़ी है ये हमारे कॉस्मिक जो हमारा मन है उसको एक्सेस करती है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को एक्सेस करती है। ईड़ा नाड़ी इंट्रोवर्ट है, पिंगला नाड़ी एक्सट्रोवर्ट है, और जो सुषुम्ना नाड़ी है ये फोकस चलती है। ठीक है, इसी तरह नाड़ी के दिन भी हैं जब वो ज्यादा इफेक्टिव होती है और प्रमुख होती है। जैसे सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार है तो ईड़ा नाड़ी ज्यादा इफेक्टिव होती है उसके चीजें। फिर रविवार, मंगलवार, शनिवार है तो पिंगला नाड़ी के जो एक्टिविटीज है वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ईड़ा नाड़ी सतोगुण के साथ है, पिंगला नाड़ी राजोगुण के साथ है, और ये तमोगुण। तो इस तरह से ये नाड़ियों को जब हम समझते हैं तो इनकी एक्टिविटीज जो है ये हम करना सिखाते हैं स्वर विज्ञान के थ्रू। क्यों? ताकि हम जो है हमारी ब्रीथ का जो है बेस्ट जो निकाल सकते हैं वो कर सकते हैं, अपनी लाइफ का बेस्ट बना सकते हैं बिना कोई इधर उधर का ना कोई खर्चा करना है, ना कोई आपको एसेसरीज खरीदनी है कि ये लूं वो लूं, कुछ नहीं करना है। सिंपल सा सीख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ये हम कर चुके हैं। अगर किसी को जैसे अब आप बोलोगे हमने तो ऐसे रख के देख लिया, हम तो बड़े हैं, बट कई बार क्या होता है जैसे छोटे छोटे बच्चों का हम देखते हैं या कोई पेशेंट होता है बेड पे, उसको कैसे देखते हैं हम लोग, मोर पंख देख सकते हैं। आप ले जाओगे ना तो हल्का सा मूवमेंट आएगा पंख के अंदर, मोर पंख के अंदर, तो वो वाली नोस्ट्रिल उसकी चल रही है। क्योंकि हर बार कई बार परिस्थिति नहीं होती, छोटे बच्चे होते हैं तो, या कोई बूढ़े वेंटिलेटर से कोई बीमार है या बूढ़े हैं तो। इसी तरह जो है जैसे मैंने कहा पैरासिम्पथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है हमारा। इसको हम बाद में डिटेल में करेंगे क्लास के दौरान। अब हमारा स्वर क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली बात एक याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपके कर्म है, दूसरे आपके स्वर। अगर ये दो चीजें आपने सही कर ली तो आपका जीवन बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने वाला है। ये हमारे लिए एक लाइफ इंश्योरेंस की जैसे है। हम लोग नहीं टेंशन में आके कि अरे बाद में कभी कुछ हो गया हमको तो क्या होगा, ऐसे सब सोच के इंश्योरेंस में अभी से इन्वेस्टेड रहते हैं ना, उसकी जगह ना अगर हम हमारे स्वरों में इन्वेस्टेड हो जाए ना, जीवन को हम स्वर से जीना शुरू कर दे तो हमारी बहुत सारी जो परेशानियां ही हल हो जाएंगी, हेल्थ की हल हो जाएंगी, लाइफ लॉन्ग होगी और हेल्दी होगी। ये बीमार लाइफ लेकर भी क्या करोगे ना, एक अच्छी हेल्दी लाइफ है तो इस तरह से। अब जैसे क्या है हमें जो हमारे स्वर है वो संकेत देना शुरू कर देते हैं। कैसे चीजों के संकेत देते हैं? लास्ट टाइम हमने बात की थी कि कौन से स्वर में क्या एक्टिविटी करना इम्पोर्टेंट है, क्यों परेशानियां हो रही, क्योंकि हमारे स्वर गलत चल रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि हमें स्वर से संकेत भी मिल रहे हैं, राइट? किस चीज को संकेत कर सकते हैं हमारे स्वर? हमारे स्वर हम पढ़ाई कैसे करेंगे, पढ़ने में हमें मदद कर सकते हैं कि अगर हम सही स्वर से पढ़े, पहले तो पढ़ाई अच्छे स्वर में करें तब हमारा सही हो सकता है और हम एग्जाम सही स्वर में लिखने जाएं। बट अगर हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि हमारी एग्जाम कैसे जाने वाली है, क्यों? क्योंकि आपका स्वर बता देगा। तो हमको स्वर को भी कैसे मैनेज करना है, कंट्रोल करना है वापस, ये भी सीखना जरूरी है। क्योंकि कई बार हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ चीजें तो आगे पीछे चलती है, तो अपने से हमें स्वर को भी चेंज करना सीखना है आगे जाके। दुर्घटना होने वाली, आप घर से निकलने वाले हो, आपको पहले से ही अंदाजा आ जाता है, क्योंकि 20 मिनट पहले से तो ऑलरेडी सब इंडिकेशन शुरू हो जाते हैं आपके। आपका बिजनेस लॉस होने वाला है, इसके भी आपको इंडिकेशन ऑलरेडी आपके स्वर के थ्रू मिल जाते हैं। जब आप कोई काम खाली स्वर में करेंगे, निर्गुण में करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है खराब ही होते हैं।
या फिर आपका जो एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट है या फिर फायर एलिमेंट है, अगेन तो उससे क्या होता है, काम खराब हो जाता है। इवन सुषुम्ना नाड़ी जब कंटिन्यूअसली चलने लगती है तो आप बता सकते हैं कि कब मृत्यु होने वाली है, उस पर्सन की भी बता सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि आपको इंडिकेशन आ जाता है क्योंकि आप फैमिली मेंबर है, आपके फैमिली में कौन सी हेल्थ इश्यूज होने वाली है, ये सब चीजों को आप स्वर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई चोरी हो रही है, इन सब चीजों को भी आप अपने स्वर को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। और जैसे कि अगर 1 घंटा पहले ही आपको दुर्घटना का संकेत मिल जाएगा, अगर आपका सुषुम्ना नाड़ी चलने लग गई तो आपको पता चल जाएगा एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। अब 48 मिनट क्राइम होने के पहले आपको अगेन आपके जो स्वर हैं ये संकेत दे देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आप को दुर्घटना होने से। डेथ डेथ का भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है, 150 मिनट पहले भी आप बता सकते हैं कि किस पे आपको एफर्ट्स डालना है या किस पे आपको एफर्ट्स नहीं डालना है। दो, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी ब्रीथ के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्सीडेंट्स का इंडिकेशन मिल जाता है हमें 48 मिनट्स पहले। अनसक्सेस होने वाला है, अगर जैसे बिजनेस में लॉस होने वाला है, वो भी आपको 80 मिनट्स पहले पता चल जाता है आराम से। तो कितना अच्छा है, जो लोग कहीं नया कोई वेंचर करने जा रहे हैं वो पहले से ही ऑब्जर्व करके जाएं, या जैसे ट्रेडिंग वाले लोग हैं वो करें, ध्यान रखें अपने स्वर का कि भाई आज तो होने ही नहीं वाला है, पैसा ही नहीं लगाओ ना आप गलत जगह पे। रोक लो अपने आप को, जब आपके स्वर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब आज आपका वक्त नहीं साथ दे रहा है, तो छोड़ दो, थोड़े से पीछे हट जाओ, अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आज के आज करना तो। कितना लॉसेस हो सकता है ये भी इंडिकेट कर देती हैं आपके स्वर। कोई खराब न्यूज मिलने वाली होती है, उसका भी इंडिकेशन आ जाता है आपको। चोरी होने वाली है, उसका इंडिकेशन आ जाता है। तो इस तरह जो है हमारा स्वर हमें काफी चीजों में हेल्प करता है, बचा भी लेता है। सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं, मैनिफेस्ट भी हम कर सकते हैं, साथ ही प्रॉब्लम से बच भी सकते हैं और जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी भी सकते हैं। बहुत सारी पॉजिटिव एरियाज है। ओवरऑल जब हम स्वर पे वर्क करते हैं तो हम हमारी ब्रीथ पे वर्क करते हैं, हम हमारे नाड़ियों के ब्लॉकेजेस हटाते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, तब जाके हम ब्रीथ को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या इफेक्ट होता है, इनडायरेक्टली आपका जो ऑरा है ना वो खिल उठता है, आपका ऑरा एकदम पॉजिटिव हो जाता है, एकदम मैग्नेटिक हो जाता है। और आप पता है ना आपको कि हम सब जो है वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं अपनी एनर्जी को। तो वो उसको ऑरा कहते हैं। कि हमारे आजू बाजू एक शील्ड सी बनी होती है जो कि हमारी फिजिकल बॉडी नहीं होती, हमारी एनर्जी बॉडी होती है। जितना आपके अंदर ब्लॉकेजेस कम है उतना आपका ऑरा ज्यादा खिलेगा और उसको बहुत आसानी से आप वर्क कर सकते हैं अपने श्वासों के थ्रू। कुछ नहीं करना है ज्यादा, 15-20 मिनट भी वर्क किया आपने और थोड़ा ऑब्जर्व करते चले गए चीजों को स्टेप बाय स्टेप, तो हर चीज में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। स्वर जो है श्वास से हमारे अंदर केमिकल चेंजेस लाती है। आप सबको पता है कि अच्छे श्वास, अच्छी प्यूरिफाइड श्वास से जब हम ब्रीथ करते हैं तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है हमारे। तो इस तरह से काफी सारी केमिकल चेंजेस हम अपने अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। आप सबने सुना होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं हमारे, गुड हार्मोन्स, बैड हार्मोन्स। तो गुड हार्मोन्स को रिलीज करने में हेल्प हो सकती है हमारी, बैड हार्मोन्स को थोड़ा सा डाउन करने में हेल्प कर सकती है हमारी स्वर जो है। तो इस तरह से कुछ चीजें जो है हम स्वर से रिलेटेड कर सकते हैं आसानी से। मेरे हिसाब से तो आप हम सबको सीखना जरूरी है, इसको जितना भी हम मास्टर कर पाए। मैं नहीं कहती कि हर कोई एकदम 100% मास्टर कर पाएगा, मास्टर मतलब भविष्यवाणी सबकी सही है क्योंकि लोगों के अंदर ब्लॉकेज रहती है, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपका जो लेवल है वो बेटर होता चला जाएगा। जीवन का हर एरिया में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं, अभी थोड़े से और क्लियर कर दूं मैं क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमारे अंदर एंगर इश्यूज है, बहुत आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो भी चीजें हैं इनका जो हमें प्रिडिक्शन करना है, वास्तु डिफेक्ट पता करने हैं, तंत्रों को पता करना है, अगर हमें अपने मंत्रों को इफेक्टिव करना है, हमें हमारी रेमेडीज को इफेक्ट करना है तो हम यूज कर सकते हैं। अगेन जो मतलब कई बार क्या है आपको, जैसे एस्ट्रो में भी हमें कुंडली की जरूरत होती है, न्यूमरोलॉजी में डेट की जरूरत होती है, वास्तु में मैप की जरूरत होती है। तो बट स्वर विज्ञान से भविष्यवाणी करने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी श्वास को ऑब्जर्व करना है और आंसर आपको मिल जाएगा खुद ही। कंसंट्रेशन, बच्चे पढ़ते नहीं है ठीक से तो बहुत माँ बाप परेशान रहते हैं, कई सारा पैसा खर्च करने को रेडी रहते हैं, बट अगर आप अपने बच्चे को स्वर से पढ़ना सिखा दें तो भी उनको बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। अपनी खुद की ऊर्जा बढ़ाने में हेल्प होता है। इतने सारे काम होते हैं हमारे हाथ में और हम सुबह से शाम करते करते थक जाते हैं, तो क्या जरूरत है, हमारे अंदर की जो एक्चुअल नेचुरल ऊर्जा है इसको बढ़ाने की जरूरत है। फिर कोई बीमारियां हैं तो इनको हम रिलीज कर सकते हैं बहुत आसानी से। पैसे को, सक्सेस को, नॉलेज को, सबको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, अपने अंदर की जो मैग्नेटिज्म है इसको बढ़ा के विद द हेल्प ऑफ स्वर विज्ञान। अपना नेम फेम बढ़ा सकते हैं, सक्सेस बढ़ा सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि किसी तरह हमें कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, तो ये स्वर विज्ञान से हमारे लिए करना पॉसिबल है अपनी ब्रीथ पे वर्क करके। तो बस आपको क्या करना है, 60 मिनट्स तक दे दीजिए, 60 to 90 मिनट्स अगर आपने दे दिया अपने स्वर के सिस्टम को स्टार्टिंग में डेवलप करने के लिए, तो आपको चीजें बहुत आसान हो जाएगी करना, बाद में आप आदत में आ जाएंगे धीरे धीरे। और जैसे हम ये सारे काम करते हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जब हम ब्रीद इन करते हैं, तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो उसको हम कहते हैं सगुन। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम जब सगुन में करते हैं कोई कार्य तो हम इंफॉर्मेशन अंदर ले जाते हैं, तो हम सगुन जो होता है इसमें करते हैं मैनिफेस्ट। अब मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, मैनिफेस्टेशन की नाड़ी कौन सी थी, चंद्र नाड़ी, लेफ्ट नाड़ी। जब आपकी लेफ्ट नाड़ी चल रही हो, ब्रीद इन के साथ जब आप ये छोटा सा दिया जलाएंगे तो पता है आपको क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी जो रिकवरी है, लॉस्ट मनी को वापस ला सकते हैं, बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं, एजुकेशन में सक्सेस ला सकते हैं, मिसिंग पर्सन के बारे में पता कर सकते हैं, मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जल्दी जल्दी, कोर्ट केस है तो उनसे मुक्ति पा सकते हैं, कोई डेप्थ है तो उससे भी रीड मिल सकता है, आपको छुटकारा मिल सकता है, मुक्ति। तो इस तरह सिंपल सी चीज है, breathe in from left nostril, you can do all these things। इन सब चीजों को मगर जितना करना, बोलना आसान है, थोड़ा सा अपने ब्रीथ पे प्रैक्टिस करने के बाद ही ये सब चीजें हो सकती है। साथ ही हम सगुन के साथ काफी सारे मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, निर्गुण के साथ काफी सारी नेगेटिविटी रिमूव करा सकते हैं। आज मैं आपको एंड में इसमें से एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगी कि कैसे करें आप, ताकि आपको जो है आपके प्रॉब्लम से रिलीज मिल सके। यस बिल्कुल साहिल जी। बिल्कुल। तो मैम, बिफोर वी प्रोसीड अहेड, आप कोर्स कंटेंट थोड़ी देर में दिखा दीजिएगा, पर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है हमारे सभी पार्टिसिपेंट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके जूम चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है, फिर से आ रहा है एक बार, ये देखिए अभी गया। अगर आप स्वर विज्ञान का किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में पहले से है, प्लीज दोबारा ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि वो सेम ग्रुप है, वहां पे ऑलरेडी सारा इंफॉर्मेशन आ चुका है। पर इन केस आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या किसी फ्रेंड के थ्रू कहीं से भी डायरेक्टली आपको जूम लिंक मिला है और आप हमारे स्वर विज्ञान के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है,
प्लीज इमीडिएटली इस व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसका लिंक आपके जूम चैट बॉक्स में दिया हुआ है, अभी तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस ग्रुप में आपके पास आज के क्लास का रिकॉर्डिंग, नोट्स, बोनस वर्कशॉप जो आपको प्रॉमिस था वो, और बहुत सारा इंफॉर्मेशन अलोंग विद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, सब कुछ इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलने वाला है। तो प्लीज डू ज्वाइन इमीडिएटली। और एक इंपॉर्टेंट अभी इंफॉर्मेशन आपके लिए, अभी इस सेशन को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि अगर अभी आप यहां से गए तो 5,000 रुपए जीतने का लकी ड्रॉ का मौका भी गया, उसमें आप शामिल नहीं हो पाएंगे। प्लस जो मैम गुप्त नवरात्रि का रेमेडी बताने वाली है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि कई बार रेमेडी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो प्लीज अपने कीमती समय को यहाँ पर दीजिए, और जो भी आपको बेनिफिट मिल रहा है उसका भरपूर फायदा उठाइए। जब तक आप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं और लकी ड्रॉ और रेमेडी का वेट कर रहे हैं, तब तक आपको अभी रचना मैम कोर्स कंटेंट दिखाएंगी, ताकि आपको पता चल जाए एग्जैक्टली आप इस डिवाइन फुल फ्लेजेड मास्टर कोर्स में क्या सीखने वाले हैं। जी, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके लिए क्या एग्जैक्टली प्लान किया गया है इस कोर्स में। ये जो कोर्स है, जैसे मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, हमें थोड़ा टाइम चाहिए ना, राइट, एक दूसरे के साथ सीखने के लिए, चीजों को डिटेलिंग करने के लिए, प्रैक्टिकली भी सीखने के लिए। क्योंकि मेरे जो भी कोर्स होते हैं वो सिर्फ थियोरी कभी नहीं होते हैं, इट्स ऑलवेज विद द प्रैक्टिकल। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें साधना वाली चीजें हैं। आपको मैं सिर्फ वर्बली दे दूंगी, आपको कोई फायदा नहीं होगा। जब तक मैं सिखाऊंगी नहीं कि कैसे वर्क करना है, आप नहीं कर पाएंगे। तो हमारे मैं जो भी कोर्स लाती हूँ वो हमेशा विद प्रैक्टिकल होता है। और हमारा जो ये कोर्स है, ये हमने कंप्लीट बेसिक टू एडवांस डिजाइन किया है। टोटल 9 डेज का है, ऑनलाइन रहेगा हमारा ये कोर्स। और इसमें हम कंप्लीट स्वर विज्ञान को सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सारी आपको जितनी भी नाड़ियां हैं या स्वर हैं, कह लीजिए, इनके बारे में जानकारी दी जाएगी, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नॉट ओनली सिर्फ थियरी, प्रैक्टिकल के साथ कैसे वर्क करना है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इतनी उंगल, इतनी फिंगर्स होना चाहिए आपका सांस का मेजरमेंट, तो धीरे धीरे कैसे हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। फिर तिथि के अनुसार जो स्वर है उससे कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्वर देख के बता सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम, दुर्घटना होने वाली है क्या, कैसे होने वाली है, या फिर हमको फेलियर मिलने वाला है या सक्सेस मिलने वाला है, और हमें अगर मीटिंग में जाना है तो कैसे। ये सारी चीजें जो है आपको बताई जाने वाली है। फिर हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हेल्थ के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ब्रीथ हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज है, राइट। तो कैसे हम हेल्थ गेन कर सकते हैं अपने स्वर से, अपने लिए इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं एक्सहेल इनहेल करके, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड सॉल्व हो सके। अपने नाड़ियों को कैसे हम अनब्लॉक करें, ताकि हम एक्चुअली जो एक प्रिडिक्शन के लेवल तक जा सके। एक लेवल हो गया कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में यूज कर लिया, वो तो बेनिफिट है ही है, बट आपको प्रिडिक्शन के लेवल तक जाने के लिए इन चीजों की साधना करनी है। वो साधना करके जब आपका नाड़ी शोधन होगा, एक तरह से आपकी नाड़ियां, जब ब्लॉकेजेस क्लियर होगी, धीरे धीरे वर्क करते करते आपके जो फिंगर्स है, ये जो मेजरमेंट है फिंगर्स की, आपकी उंगल कम होती चली जाएंगी, तब आप एक्चुअल सेंस में आपकी हर प्रिडिक्शन ट्रू होना शुरू हो जाएगी। दैट इज गोइंग टू बी, वो हम आपको सिखाने वाले हैं ड्यूरिंग द कोर्स। साथ कैसे डिफरेंट प्राणायाम की मदद कैसे इंटीग्रेट करनी है स्वर विज्ञान के साथ, इन चीजों का बेनिफिट लेने के लिए। करियर ग्रोथ से रिलेटेड बताएंगे कि कब कैसे करना चाहिए हमें, अगर कोई चीज करियर के लिए स्टार्ट लेना है, या कोई फैक्ट्री या कोई बिजनेस डालना है, कोई मीटिंग में जाना है, कोई नेगोशिएशंस करने, कई सारे। देखिए, ये कहना तो गलत है ना कि कोई बहुत ही महंगी करोड़ी
डील कर रहा है तो उसको तो करना ही चाहिए, बट जैसे अगर हम नहीं भी है, अगर कोई करोड़पति, तो भी उसके लिए जो छोटी डील है वो भी तो डील ही है ना, उसके लिए तो लाइफ चेंजिंग है वो, तो उसे भी सीखना जरूरी है। हर एक को सीखना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि कैसे स्वर का इस्तेमाल करके आप ये चीजें कर सकते हैं, अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। रिलेशनशिप्स के लिए हेल्पफुल रहेगा ये। क्यों? क्योंकि आप जब सही तरीके से रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ेंगे, जैसे मैरिजेस के टाइम कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस कैसे करना है हमें, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड चीजों में, या फिर क्या कहते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं तो कैसे करने चाहिए ताकि पॉजिटिव रिजल्ट आए आपको, इन चीजों की बात करेंगे। देन ऑल्सो विल टॉक अबाउट कि कैसे अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कैसे इसको यूटिलाइज करना है, अपने अंदर की जो एनर्जी है इसको कैसे बढ़ाना है ताकि हम जो भी चाहे वो एनर्जी हम बन पाए पॉजिटिवली, और हमारी जो सोल है इसको एक अवेकनिंग की तरफ ले जा सके। तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो है हम ऑब्स्टेकल्स या नेगेटिविटी जो हमारे लाइफ में आती है इसको कैसे रिमूव करना है अपने आप। कोई कोई लोगों की परेशानी होती है, बहुत ज्यादा ऋण से परेशान होते हैं, उससे बाहर निकलना, कुछ हेल्थ स्ट्रगल्स होती है किसी की, उनसे बाहर कैसे निकलना है, तो ये चीजें हम कवर करने वाले हैं। और ये सब हम विद प्रैक्टिकल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें विदाउट अपने जो ब्रीथ के कंट्रोल नहीं आ सकती है, और ये उसी की सही आएगी जिसकी ब्रीथ का कंट्रोल है उसके ऊपर, उनके साथ ही आएगी। तो हमने इस चीज को कंप्लीटली इंटीग्रेट किया हुआ है कैसे करना है प्रैक्टिकल लाइफ में। हेल्थ के लिए कि कैसे स्वर में क्या करना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए, खाना कब खाना चाहिए, और अगर नहीं चल रहा सर सर तो उसको कैसे बदलना चाहिए, कौन से एलिमेंट का क्या फैक्टर है, ये भी हम कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। क्योंकि सिर्फ एलिमेंट को भी हम देख सकते हैं अपनी ब्रीथ से, एलिमेंट्स का भी बहुत फैक्टर होता है। ये जो कहते हैं ना हम लोग कि पंच तत्वों से बने हुए हैं हम, कैसे आपको दिखाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है अपने अंदर भी। क्योंकि बोलना एक आसान बात है, राइट? एक्चुअली देखना, करना, सीखना, वर्क करना, उससे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो इन सब चीजों पे हम वर्क करने वाले हैं। और फाइनली जो है ये जो हम सीखा है इसको हम हमारे डेली लाइफ की चीजों में कैसे हमें यूटिलाइज करना चाहिए, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। कैसे अपनी लाइफ को स्वर से जिए, स्वर से लाइफ जीने से क्या होगी, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, और आपकी सोल जर्नी है ये बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक्सेलेट हो जाएगी। तो दैट्स बेनिफिट फॉर अस। तो इस तरह जो है हमारी 9 दिन की जर्नी रहने वाली है, जो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे। और Q&A वगैरह तो रहता ही है, तो बाकी इससे आगे आपको निहाल सर बता देंगे। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच रचना मैम फॉर दिस वंडरफुल डेमो सेशन। देखिए, मकसद डेमो सेशन का क्या होता है कि आप जो सीख रहे हैं आपको पता होना चाहिए। हो सकता है यहाँ कुछ पार्टिसिपेंट जानते हो स्वर विज्ञान क्या है, पर कईयों को ये पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। तो ऑलवेज हमारे ये इंस्टीट्यूट का पॉलिसी है, सीखने से पहले जानो क्या सीखने वाले हैं, उसका क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, किससे सीखेंगे, सीखने का तरीका क्या है, क्यों सीखना चाहिए। इसी पर हमने आज काम किया है और हमने आपको बताया है कि स्वर विज्ञान क्या है, इसके कितने सारे अनगिनत बेनिफिट। नाम में ही है विज्ञान, साइंस। इट इज अ साइंस, कोई थ्योरी नहीं है। तो ये एक वेदों का नॉलेज है जिसको हम विज्ञान बोल रहे हैं, और आपको यही सिखाया जाएगा। 9 दिनों का लाइव जूम सेशन है, जैसे कि अभी कोर्स कंटेंट में दिखाया जा रहा था। हर सेशन 2 घंटा का होने वाला है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 18 से 20 घंटा का ये पूरा कोर्स है। तो आप समझिए कितना इन डेप्थ हम इसमें सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं, आप इसका कल्पना कर सकते हैं। तो ये मास्टर फुल फ्लेजेड कोर्स है स्वर विज्ञान में, जो आपको हमारे द्वारा सिखाया जाएगा और बताया जाएगा। जैसे कि मैम भी अभी बोल रही थी, क्लास स्टार्ट हो रहा है कल से, फ्राइडे से, 7 फरवरी से रात 9 बजे से। कल यानी कि फ्राइडे
9 बजे से ये क्लास स्वर विज्ञान का स्टार्ट हो रहा है। तो क्लास कब कब होगा? मंडे से फ्राइडे। खाली वेडनेसडे 12 फरवरी को क्लास नहीं होगा, ऐसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हर दिन होगा, एक्सेप्ट वेडनेसडे 12 ऑफ फरवरी। अब ऐसा क्यों कि शनिवार रविवार को क्लास नहीं हो? क्योंकि आपको समय भी चाहिए, जो चीज आपने सीखा है उसको आप एनालाइज कर सके, उसको आप प्रैक्टिस कर सके, और उसको प्रैक्टिस करके फिर से आप अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्लास में अपीयर कर सके, ताकि आप और बेहतर तरीके से सीख पाए। बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में हर चीज किया गया है। प्लस एडिशनल बेनिफिट, हर सेशन का, हर जूम सेशन का आपको फुल फ्लेजेड रिकॉर्डिंग, पहला क्लास का स्टार्ट होने के पहले सेकंड से लेके क्लास के एंड होने तक लाइफ लॉन्ग एक्सेस टू रिकॉर्डिंग। कभी भी देखिए, किसी भी समय देखिए, चाहे आप 9 बजे आ पाए नहीं आ पाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुबह 6 बजे क्लास के रिकॉर्डिंग को देख लीजिए, दोपहर 3 बजे देख लीजिए, 11 बजे देख लीजिए, कभी भी देखिए, ये आपकी इच्छा है। क्लास और रिकॉर्डिंग में कुछ फर्क नहीं होता। क्लास बस लाइव होता है, उसी का रेप्लिका, उसी का सेम टू सेम कॉपी होता है रिकॉर्डिंग। तो लर्निंग कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। एडिशनली सवाल आएगा, नोट्स, नोट्स मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। इंग्लिश में नोट्स, पीडीएफ नोट्स अलग होगा, हिंदी में पीडीएफ नोट्स अलग होगा। जैसा जिनका लैंग्वेज है, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में पीडीएफ नोट्स पढ़िए। और ये भी आपको मिलेगा लाइफ लॉन्ग एक्सेस के साथ। साथ साथ में हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो ISO 9001 2015, ये है क्या? ये क्वालिटी स्टैंडर्ड एश्योरेंस सर्टिफिकेट है, जो बहुत ही कम जन को प्राप्त होता है। ये दर्शाता है कि इंस्टीट्यूट का जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है सिखाने का, वो क्वालिटी अप्रूव्ड है। साथ ही साथ वी आर MCA अप्रूव्ड, वी आर स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड। और आप गूगल में सिंपल सर्च कर सकते हैं हमारे फाउंडर साहिल कोठारी के बारे में, या हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, या मेरे बारे में, निहाल कुमार डोकानिया के बारे में। बहुत सारा आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे, या बहुत सारे जगहों पर अनगिनत रिव्यूज मिलेंगे हमारे पार्टिसिपेंट के, जो हमारे काम को, हमारे क्वालिटी को, हमारे स्टैंडर्ड को बताता है। एंड यहाँ पर जो ट्रेनर है रचना मैम, इनका भी प्रोफाइल अपने आप में बोलता है, इनका एक्सपीरियंस, इतने सालों का अनुभव अपने आप में बोलता है। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है, यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी एंड मेंटोर इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट, डॉक्टर रचना मैम। एडिशनली आप अगर आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं तो आपको 20,000 से ज्यादा का कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री। कोर्स का फीस क्या है? कोर्स का फीस 20,000, 25,000, 15,000, 10,000 नहीं है। कोर्स का फीस है सिर्फ 1,900 रुपए, ₹1,900। सुनने में कोई गलती नहीं हो रहा है, बोलने में भी कोई गलती नहीं हो रहा है, आप सही सुन रहे हैं। 1,900 रुपए ही इस कोर्स का फीस है, पूरे स्वर विज्ञान का मास्टर कोर्स का फीस। साथ साथ में अगर आप आज रात 12 बजे से पहले इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो हमारा मानना है कि जितना देंगे हम, जितना सिखाएंगे हम, उतना ही हमें वापस मिलेगा। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बोनस लाइव जूम सेशंस का और प्री रिकॉर्डेड सेशंस का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर। तो 12 बजे से पहले अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको फ्री लाइव जूम सेशन मिलेगा, क्रिस्टल हीलिंग और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर 2 दिनों का, जिसमें आप क्रिस्टल्स के एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अगला बेनिफिट जो आपको लाइव जूम सेशन का मिलने वाला है वो है 3 दिनों का मास्टर क्लास पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के ऊपर। अगला जो तीसरा जूम बेनिफिट आपको मिलने वाला है, 2 दिनों का लाइव सेशन, लाइव जूम सेशन कलर थेरेपी के ऊपर। आज के समय में कलर थेरेपी एक साइंस है, जिसमें हम अलग अलग कलर को यूज करके थेराप्यूटिक पर्पस के लिए, हीलिंग पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। माइंड, बॉडी, इमोशंस, बहुत सारे चीजों को ये हील करने में काम आता है। ये 2 लाइव जूम सेशन आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। इतना ही नहीं,
प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट में पहला बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो है फेशियल योगा का 3 प्री रिकॉर्डेड जूम सेशंस, जिसमें आप नेचुरल तरीकों को सीखेंगे, जिससे आप अपने फेस के ऑरा को, एनर्जी को थेराप्यूटिकली इनहेंस कर सकते हैं। अगला जो प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है वो है ग्राफोलॉजी, या अगर सिंपल में बोले तो हैंडराइटिंग और सिग्नेचर एनालिसिस। 21 दिनों का ये वीडियो कोर्स है जो आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं तो। तीसरा जो प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है वो है रेट्रोग्रेड प्लैनेट, मतलब वक्री ग्रह और उनसे संबंधित फलादेश प्रेडिक्शंस का 6 दिनों का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। चौथा और आखिरी कॉम्प्लीमेंट्री प्री रिकॉर्डेड बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो है एक्यूप्रेशर और पेन मैनेजमेंट का ये थेराप्यूटिक कोर्स, 23 दिनों का वीडियो कोर्स बिल्कुल फ्री, जिसमें आप अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स और उनके माध्यम से अपने एनर्जी का कैसे बैलेंस कर सकते हैं और कैसे हील कर सकते हैं, इस पर ये पूरा कोर्स केंद्रित है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, क्या आप फुल फ्लेजेड स्वर विज्ञान के बारे में सीखेंगे, जो अपने आप में एक बहुत यूनिक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो सिर्फ 1900 में आपको अवेलेबल है। साथ साथ में आपको मिलेगा कोर्स कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, जिसमें हमारा स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज का लोगो होगा, हमारा आईएसओ 9001 2015 का लोगो होगा, वी आर एमसीए अप्रूव्ड उसका नंबर होगा, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम होगा, ट्रेनर का सिग्नेचर होगा। साथ ही साथ में आपको मिलेगा पीडीएफ नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में, हर क्लास का रिकॉर्डिंग का लाइफ लॉन्ग एक्सेस, हर जूम सेशन के बाद Q&A, लाइव Q&A फेस टू फेस, जैसे अभी भी होने वाला है कुछ सेकंड्स में। एडिशनली जो लाइव नहीं आ सकते हैं उनके लिए डेडिकेटेड Q&A व्हाट्सएप ग्रुप 24/7, जहां पे हम सारे रिप्लाईज को करने वाले हैं, और कोर्स के बाद भी लाइफ लॉन्ग क्वेरी सपोर्ट। साथ साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स, क्रिस्टल हीलिंग, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, कलर थेरेपी, फेशियल योगा, ग्राफोलॉजी, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, एक्यूप्रेशर, ये सब मिल रहा है सिर्फ 1900 रुपए में। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। एंड लेट मी बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, यहाँ पे एक चीज क्लैरिफाई कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस कोर्स में आ चुके हैं, क्योंकि ये सेकंड डेमो सेशन है। तो प्लीज चिंता मत कीजिए, जो रजिस्टर कर चुके हैं वो बाय डिफॉल्ट अभी जो बोला गया है हर वो कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट के लिए आप ऑलरेडी एलिजिबल है। पर जो नहीं आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, आज रात 12 बजे से पहले आप खुद को रजिस्टर करिए और आपको भी ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिलेंगे अलोंग विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स ऑफ स्वर विज्ञान, जो कल 9 बजे से शुरू हो रहा है। तो आई नॉट बी टेकिंग टू मच टाइम, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन पास ऑन करना था वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली कर दिया है। अब होगा एक छोटा सा Q&A, जिसमें हम आपके मन के सवालों को लेंगे और उनका समाधान करेंगे। पर प्लीज रिक्वेस्ट है, अभी आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, कैसे किसी चीज को ठीक करना है, हील करना है और कैसे उसका फायदा लेना है स्वर विज्ञान के माध्यम से, ये आप सीखेंगे। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा क्या इस Q&A में 2 मिनटों में या कुछ सेकंड्स में ही हम आपको स्वर विज्ञान सिखा देंगे, क्योंकि ऐसा मैजिक हमारे पास नहीं है। हम फुल फ्लेजेड कोर्स करवाते हैं, पूरा ज्ञान देते हैं, और उसके लिए आपको समय देना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, मेहनत करना होता है, पर पूरा सपोर्ट हमारे तरफ से होता है, ये हमारा गारंटी है आपको। तो अब साहिल जी Q&A करवाएंगे, और उसके बाद हम लोग नवरात्रि का रेमेडी भी मैम के द्वारा आप लोगों को बताएंगे, और 5000 रुपीज का लक्की ड्रॉ तो होगा ही टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। सो साहिल सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज यहाँ से Q&A के प्रोसेस को आप टेक ओवर कर लीजिए। जी, Q&A कर लेंगे, बट काफी लोग वेट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक रेमेडी वाला जो प्रैक्टिकल है वो मैम बता दे, फिर हम लोग Q&A करते हैं। मैम, तो जो कल नवरात्रि है, आई थिंक कल लास्ट डे भी है, तो ऐसी क्या रेमेडी कल कर सकते हैं स्वर विज्ञान की हेल्प से कि लोगों को लाइफ में बदलाव आए, तो इसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए मैम।
देखिए जो गुप्त नवरात्रि होती है ना, ये टाइम है ना हमारे नेगेटिविटी निकालने के लिए बहुत अच्छा टाइम रहता है। तो मैं आज आपके साथ ना शेयर करती हूँ कि कैसे हम अपने जो बाकी रिचुअल्स है उसके साथ स्वर विज्ञान को यूज करके जो है अपनी नेगेटिविटी को निकाल सकते हैं। इज द स्क्रीन शेयरिंग? यस मैम स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका। या हम लोग क्या हमेशा पॉजिटिविटी की तो बात करते ही है कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। बट क्या होता है हमारे अंदर ना बहुत सारी नेगेटिविटी भी दबी हुई होती है कहीं ना कहीं। नेगेटिव विचार, नेगेटिविटी कहने का मतलब ये नहीं है जरूरी कि किसी ने जादू टोना किया हो आपके यहाँ पर। बट नेगेटिविटी ये भी हो सकती है कि हमारे विचारों से, हमारी अपनी एनर्जेटिक उलझनों में हो, उस वजह से भी हो रही हो। स्वभाव की हो सकती है ना, किसी भी चीज की हो सकती है, डेब्ट की हो सकती है, आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। कर्जा भी तो अपने स्वभाव की वजह से ही बनता है, जब हम अपने हद से ज्यादा चल जाते हैं किसी चीज में या लॉसेस हो जाते हैं। तो हम उसको क्या कर सकते हैं स्वर विज्ञान की मदद से, बहुत ही आसान तरीके से। और क्योंकि गुप्त नवरात्रि में तो ये सब चीजें करते ही है लोग, तो आपको क्या करना है? देखिए अभी आप अपना जैसे श्वास अंदर लेते हैं, जो हम इनहेल बोलते हैं, इसको हम कहते हैं सगुन। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो इसको हम कहते हैं निर्गुण। तो मैंने कहा था आपको, अगर आपने क्लास ध्यान से सुनी हो, तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम हमारे अंदर से नेगेटिविटी, हमारे अंदर से बीमारियां, जो भी है ये सारी चीजें हम रिलीज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको लेना है एक काला पेपर, ब्लैक पेपर लेना है, ठीक है। और एक अच्छी लंबी सांस लेनी है, एक्सहेल। और पेपर पे जो भी नेगेटिविटी है आपकी वो लिखनी है। और लिखने के बाद इस पेपर को जो है आपको ब्रीथ रिलीज करते करते आपको जला देना है। उसी के साथ साथ जो है आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाएगी। अब इसमें आपको एक ध्यान देने की बात यह है कि आपको थोड़ा सा अपने ब्रीथ पे कंट्रोल करना है, क्योंकि निर्गुण में हमको करना है, हमको सगुण में नहीं करना है। अंदर ब्रीथ लेते हुए ये चीज नहीं करनी है ना, ब्रीथ रिलीज करते हुए करनी है। सो आपको ब्रीद इन करना है, होल्ड करना है, जल्दी जल्दी अपनी जो भी नेगेटिविटी है ये ब्लैक पेपर पे लिखनी है। ब्लैक पेपर इसलिए है क्योंकि नेगेटिविटी को हम बहुत ज्यादा विजिबल नहीं करना चाहते हैं, हम रिलीज ही करना चाहते हैं उसको, ठीक है। और इसको आपको जला देना है वाइल ब्रीद आउट। तो देखेंगे आपको इसका असर बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई देगा। ट्राई कीजिएगा इसको और मुझसे भी शेयर कीजिएगा कि क्या रिजल्ट मिला। लास्ट टाइम तो मुझे याद है जो हमने बताया था कि सगुन के साथ करना चाहिए काफी मैनिफेस्टेशन। तो अगर आपको ध्यान में हो तो लास्ट टाइम जो विनर थे लकी ड्रॉ के, उन्होंने हमसे ये बात शेयर की थी कि उन्होंने जब वो नंबर लिखा था लकी ड्रॉ का, तो उन्होंने सगुन में लिखा था। तो देखिए इट वर्क। अगर आप जेन्यून तरीके से अपने ब्रीथ पे वर्क करके करते हैं तो इट वर्क। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। कुछ चीजें बहुत सिंपल सी होती है ना, ऐसे ही सारा स्वर विज्ञान बहुत बहुत सिंपल है, बट बहुत ही पावरफुल है, इम्पैक्टफुल है। तो सभी कीजिएगा इसको, अच्छे से पहले प्रैक्टिस कीजिएगा एंड देन रिलीज कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप और अच्छे से देख सकें तो जब अभी सूर्य नाड़ी, राइट वाली नाड़ी चल रही हो ना, उसमें कीजिएगा इसको, नेगेटिविटी रिमूवल को। तो साहिल जी अगर आप है तो जी जी जी। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा Q&A है। तो जिनको भी कुछ सवाल पूछना है मैम से तो वो पूछ सकते हैं हैंड रेज करके।